Hello students, welcome to our class. Today we will discuss about chapter number 7 triangles. तो आइए बात करते हैं ट्रायंगल के बारे में. सबसे पहले तो हम जानेंगे व्हाट इज ए ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है. सबसे फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगल. ज्योमेट्री जब से हमने शुरुआत करी है तब से हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं. तो ट्रायंगल क्या होता है. इन डेफिनेशन फॉर्म वी कैन से दैट ट्रायंगल ए क्लोज फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल. ए क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स is called a triangle. It's the definition of triangle. Like it's a figure of a triangle. In this figure, we can see that A, B, C are the vertex of given triangle. जब भी हम ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, ट्रायंगल के पास अब खुद की कुछ चीज़ें होती हैं. जैसे ट्रायंगल के पास वर्टेक्स होते हैं, ट्रायंगल के पास साइड्स होती है, ट्रायंगल के पास एंगल्स होते हैं. तीनों की संख्या 3 होती है. 3 ही वर्टेक्स होते हैं. वर्टेक्स में A, B, C. साइड्स AB, AC and BC. Angle, you can say that angle A, angle B, angle C. And according to its arms, we can explain its names. इसकी आर्म के अकॉर्डिंग भी हम इनके नेम डिफाइन कर सकते हैं. लाइक सपोज आप डिफाइन करना चाहते हो एंगल A को, यू कैन से दैट एंगल BAC. एंगल B के लिए एंगल ABC एंड एंगल C के लिए ACB. इस तरीके से भी कह सकते हैं या फिर इसका रिवर्स में. यू नो वेरी वेल, जब भी हम एंगल की बात करते हैं एंगल वाले पॉइंट को हमेशा बीच में रखते हैं. तो ये सब था हमारा ट्रायंगल के बारे में. तो ट्रायंगल के बारे में बताने के बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल्स कितने टाइप के होते हैं. तो यहीं से हम आगे की शुरुआत करते हुए बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. Types of triangle on the base of sides. और दूसरा पॉइंट है on the base of sides, on the base of angles. मतलब ट्रायंगल को हमने 2 भागों में डिवाइड किया, साइड्स के आधार पर और एंगल्स के आधार पर. साइड्स के आधार पर ऑन द बेस ऑफ साइड्स. साइड्स के आधार पर सबसे पहली टाइप्स आती है इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है. ए ट्रायंगल in which all sides are equal is called equilateral triangle. ये ट्रायंगल का सिंबल है, हम ट्रायंगल ही ले लेते हैं पूरा. कैसे. सपोज इट्स ए ट्रायंगल ABC. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने बताया ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC.
तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होने की वजह से इसकी जो बाकी के 3 एंगल्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हम जानते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी होता है कहाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है हमारा साइड्स के आधार पर आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल in which two sides are equal is called isosceles triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर ट्रायंगल की कोई सी भी 2 साइड आपस में इक्वल होती है तो हम उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। कोई सी भी 2 साइड का मतलब कोई सी भी 2 साइड हो सकती हैं। सपोज इट्स ए ट्रायंगल ए बी सी, तो 2 साइड कोई सी भी आपस में इक्वल हो सकती है, दिस इज इक्वल टू दिस या फिर दिस इक्वल टू दिस। ओके, तो केवल 2 साइड्स इक्वल होती है। यहां पर हमने मान लिया ए बी इज इक्वल टू है ए सी के, और ट्रायंगल के अंदर जब 2 साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो हम उसे आइसोस्केलेस ट्रायंगल कहते हैं। और जब आइसोस्केलेस ट्रायंगल हमारा बनके तैयार होता है उसके अंदर जो 2 साइड्स इक्वल होती हैं उनके आमने सामने के एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। तो हमारी जो 2 साइडें थी इसके अंदर ए बी एंड ए सी थी। ए बी के सामने हमारा एंगल है सी और ए सी के सामने हमारा एंगल है बी। तो वी कैन से दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी, अदर एंगल बी इज इक्वल टू सी। अदर वे के अकॉर्डिंग हम इसे ये भी लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू सी। तो दिस द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। एंड द थर्ड टाइप्स ऑफ ट्रायंगल इज स्केलेन ट्रायंगल। व्हाट इज a scalene triangle? A triangle in which no sides are equal is called scalene triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होती है उसे हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। क्योंकि कोई भी साइड किसी के इक्वल नहीं है इसलिए स्केलेन ट्रायंगल के अंदर कोई प्रॉपर्टी हमारी अप्लाई नहीं होती है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में ऑन द बेस ऑफ साइड्स के आधार पर हमारे पास 3 पॉइंट निकल करके आए। पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा आइसोस्केलेस, तीसरा स्केलेन। आप लोग इन्हें पहले भी पढ़ चुके हो। कई बार हम भूल जाते हैं क्योंकि हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल की बेसिक इंफॉर्मेशन होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरी टाइप्स ऑन द बेस ऑफ साइड्स। ये था ऑन द बेस ऑफ साइड्स। अब बात करते हैं ऑन द बेस ऑफ एंगल। एंगल्स के आधार पर, क्योंकि जो बेसिकली हम एंगल को डिवाइड करते हैं वो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के आधार पर ही हम इसे ट्रायंगल को भी डिवाइड करते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन क्या बनती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल की? ए ट्रायंगल इन विच measure of each angle is less than 90 degree is called acute angle triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर
ईच एंगल का माप 90 डिग्री से कम होता है, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। या फिर हम ये कह सकते हैं 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक, एंड मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये बनी हमारी डेफिनेशन। तो मेजर ऑफ ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड मोर देन 0 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ईच एंगल का मेजरमेंट, इसकी जो फिगर होती है वो इस तरीके से होती है। दूसरा ट्रायंगल आता है हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में देखिए, a triangle in which measure of an angle is 90 degree is called right triangle। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल का माप 90 डिग्री होता है। यहां पर हम हर एक एंगल की बात कर रहे थे, ईच एंगल की, लेकिन इन दिस फिगर वी आर टॉकिंग ओनली वन एंगल लाइक दिस। इट्स द फिगर ऑफ राइट ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज द 90 डिग्री। ओके, नाउ थर्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कह दो या फिर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कह दो, बात एक ही होती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह दो या एक्यूट ट्रायंगल कह दो, बात एक ही होती है। इसकी डेफिनेशन के लिए, ए ट्रायंगल इन विच मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 180 डिग्री and more than 90 degree is called obtuse triangle। मतलब obtuse angle triangle का मतलब a triangle in which measure of an angle is less than 180 degree। ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल की माप 180 डिग्री से कम होती है लेकिन 90 डिग्री से ज़्यादा होती है। मतलब एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो 90 से 180 के बीच में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। इसकी फिगर इस शेप में आती है, कुछ इस तरीके से ए बी सी। तो यहां पर जो हमारा एंगल बी है वो 90 डिग्री से अधिक है। क्या? एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। दिस इज द वैल्यू। 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है। हेयर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इन दिस फिगर एंगल ए बी सी ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। तो ये थी हमारी एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन। यहां पर देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, दो बातें बताई मैंने, पहला पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज मींस इन दिस पॉइंट each angle is less than 90 degree but here only one angle, we are talking here only one angle but here we are talking about all angle. So what's the difference between them?
sometimes we are confused, we are not, students are confused after seeing the figure that is it a obtuse or a acute. कई बार बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाता है कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या फिर फिगर बनाते वक्त कंफ्यूज हो जाता है। तो इसकी पहचान के लिए आप सीधी सी नॉर्मल बात में देख सकते हो कि जो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अंदर जो साइड्स होती हैं, हमारे ट्रायंगल की जो साइडें होती हैं वो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई होती हैं, एक दूसरे की तरफ उनका झुकाव होता है। लेकिन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये एक दूसरे की तरफ झुकी हुई नहीं है, एक दूसरे की मतलब ये तो एक दूसरे की तरफ झुकी हुई है लाइक दिस, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर झुकी हुई है। देखिए इन दिस फिगर यू कैन सी दैट एक दूसरे के ऊपर, ये एक फिगर, एक लाइन ये जा रही और एक लाइन इसी के ऊपर इसके ऊपर झुकती हुई जा रही है, ये देखिए इस तरीके से जा रही है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब, बनाने का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन को झुका हुआ दिखाना, जबकि ये एक दूसरे के अपोजिट झुकी हुई होती हैं, वो एक के ऊपर एक झुकी हुई होती है। इस तरीके से हम ऑब्ट्यूस एंड इस एक्यूट को बना सकते हैं, या ऑब्ट्यूस और एक्यूट के बीच में एंगल की वैल्यू क्या है उसको ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी हमारी ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ पर हमारी ट्रायंगल की बेसिक इंफॉर्मेशन खत्म होती है। अब हम चलते हैं चैप्टर के बारे में कि हम जो चैप्टर को करेंगे वो कैसे करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है ट्रायंगल्स वो किसके बारे में है? चैप्टर इज अबाउट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के बारे में है। कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, कॉन्ग्रुएंट हम 7th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में ही पढ़ चुके हैं। सपोज वी हैव 2 ट्रायंगल्स, अगर तो 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस तब होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद उनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। लेकिन करस्पॉन्डिंग पार्ट से पहले हम बात करते हैं कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किस आधार पे करते हैं। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशन होती हैं। सबसे पहली एस एस एस, फर्स्ट कंडीशन कॉन्ग्रुएंस की। सेकंड कंडीशन एस ए एस, थर्ड कंडीशन ए एस ए, एंड द फोर्थ कंडीशन इज आर एच एस। इन 4 कंडीशन के ब्याह पर हम जो है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। 4 कंडीशन के आधार पर, पहली कंडीशन के आधार पर अगर एक ट्रायंगल की साइड है, अगर एक ट्रायंगल की एस 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 का मतलब साइड साइड साइड, अगर एक ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल आते हैं, देन हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस। सेकंड केस साइड एंगल साइड, किन्हीं 2 ट्रायंगल्स की अगर 2 साइडें इक्वल है दूसरी वाली के और उनके मिडिल का जो एंगल है वो आपस में इक्वल है, देन वी कैन से ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय दिस प्रॉपर्टी एस ए एस। ए एस ए एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, 2 एंगल और उनके बीच की साइडें आपस में इक्वल होनी चाहिए 2 ट्रायंगल्स की। एंड राइट हैंड
RHS राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो RHS में दो एंगल के अंदर एक राइट एंगल होना चाहिए, दूसरी हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीन चीज इक्वल है, पहला राइट एंगल होना चाहिए दो ट्रायंगल के बीच में, दूसरी हाइपोटेनियस होनी चाहिए और तीसरी साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हम जो है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो आइए स्टेप बाय जो हम ट्रायंगल्स के बारे में चर्चा करेंगे, इनकी कॉन्ग्रुएंस कंडीशन के बारे में बातें करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू आवर बुक्स सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी SAS। सबसे पहली प्रॉपर्टी SAS, साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब, साइड एंगल साइड के अंदर हमारी बुक में भी दे रखी है, बता रखा है, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड वन इंक्लूडिंग एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द साइड्स एंड द इंक्लूडिंग एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइडें और उनके बीच का एंगल आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं। कैसे होता है ये, हम क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एग्जांपल PQ इज ए लाइन सेगमेंट एंड लाइन M इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक ट्रायंगल है हमारे पास, PQ इज ए लाइन, PQ एक लाइन है ये रही, एंड लाइन M जो है हमारी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, PQ लाइन के ऊपर। दिस इज M, किस पॉइंट पर है, S पॉइंट पर, परपेंडिकुलर है। इफ ए पॉइंट R लाइज ऑन M, दिस इज R पॉइंट, शो दैट R इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। शो करना है जो R पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंस है P एंड Q से, मतलब हमारे को PR इज इक्वल टू QR शो करनी है। क्वेश्चन निकल कर आया हमारे सामने, PR इज इक्वल टू QR। दिस इज द पॉइंट। तो क्वेश्चन में हमें PR इज इक्वल टू QR प्रूफ करना है। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम उसमें गिवन डालते हैं, जो भी आपको गिवन होता है। टू प्रूफ में हमें PR इज इक्वल टू QR शो करना है। एंड प्रूफ के लिए हम करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि दो ट्रायंगल्स के पार्ट्स की बात कर रहा है, PR इज इक्वल टू QR शो करना है। तो इन ट्रायंगल PRS एंड ट्रायंगल QRS के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। जो लाइन M है, M इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर तो है ही है, साथ के साथ बाइसेक्टर भी है। और बाइसेक्टर का मतलब जब किसी लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं तो वो किसी लाइन को या फिर किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए PRS में PS इज इक्वल टू QS, क्यों, क्योंकि M इज बाइसेक्टर ऑफ PQ। ज्योमेट्री के अंदर रीजन इंपॉर्टेंट है,
ज्योमेट्री रीजन मांगती है। पी एस इजिकल टू क्यू एस हो गया, बाइसेक्टर था, एंड एंगल पी एस आर इजिकल टू एंगल क्यू एस आर ईच 90 डिग्री। This angle is equal to this, and the third point SR is equal to SR is common। तो हम यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो हम अपने क्वेश्चंस को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, जो भी चीज़ हमसे आस्क करेगा उसके बारे में हम किस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हैं। और जब भी हम कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन पे काम करते हैं या फिर किन्हीं दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, उसके लिए हमारे को 3 कंडीशन चाहिए ही चाहिए होती है। जब हम 3 कंडीशंस को इक्वल दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय दैट कंडीशन, एंड आफ्टर कॉन्ग्रुएंट कंडीशन वी कैन से दैट अदर पार्ट ऑफ ट्रायंगल मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्वल। बाय इन शॉर्ट फॉर्म वी कैन से दैट बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी के थ्रू हम जो है ट्रायंगल्स के बाकी पार्ट्स को इक्वल दिखा देते हैं, यानी कि बाकी के कितने बचते हैं, 3 पार्ट्स और बचते हैं। तो 3 हम अपनी तरफ से करते हैं प्रूफ में, और बाकी के 3 सीपीसीटी से प्रूफ हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमारे को 3 कंडीशन मिल चुकी है। देयरफॉर हम कह सकते हैं ट्रायंगल पीआरएस कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल क्यूआरएस के। बाय विच कंडीशन? बाय एसएएस। क्यों? क्योंकि 2 साइडें हैं, एक ये और इनके बीच का एंगल। एसएएस की कंडीशन से इसे प्रूफ करने के बाद हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वी कैन राइट हियर पी आर इज इक्वल टू क्यू आर बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी की कंडीशन से पी आर इज इक्वल टू क्यू आर कहा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पर एसएएस कंडीशन से क्वेश्चन जो है प्रूफ होता है। तो ये तो था हमारी पहली कंडीशन, एसएएस के आधार पर क्वेश्चन। हमारे पास अब दूसरी कंडीशन आती है एएसए, एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल के आधार पर क्या कहता है? एंगल साइड एंगल के आधार पर हम जो है अपने 2 ट्रायंगल्स और उनके बीच की साइड के बारे में चर्चा करते हैं। इसके लिए भी हम अपनी एक एग्जांपल की हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए हम जो अपने एग्जांपल नंबर 3 की हेल्प लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3 इज सेइंग दैट इन फिगर line L is the bisector of angle O. Where is angle O? This is angle O. Figure is like this. This is O angle and L line जो है इसका bisector है एंगल O का, इस तरीके से। And R is any point on L. R पॉइंट एक R पॉइंट है L साइड पर। RP एंड RQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम R। RP एंड RQ जो है RP RQ परपेंडिकुलर्स हैं, RP RQ परपेंडिकुलर्स हैं फ्रॉम R से टू द आर्म्स ऑफ एंगल O की आर्म्स के ऊपर। शो कीजिए, शो करना है हमारे को यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORQ, और दूसरा हमें प्रूफ करना है PR इज इक्वल टू RQ। दीज आर 2 पॉइंट्स। इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट OPR ट्रायंगल OPR मतलब ये वाला ट्रायंगल किसके? ORQ के, ये सॉलिड ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है। और जब आप इन 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दोगे तो PR इज इक्वल टू RQ तो आप अपने आप ही कह सकते हो बाय सिंप्लिसिटी।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जब हमारा हो जाएगा तो सेकंड अपने आप ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन, जो भी गिवन है हमें, टू प्रूव के अंदर हमारे ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट आ जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। इनको लिखने के बाद हम बात करते हैं अपने प्रूफ की, कैसे करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन को करने के लिए इन ट्रायंगल, जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल POR एंड ट्रायंगल QOR, इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हम अपनी 3 कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं किस किस कंडीशन से हम इन्हें कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है जो लाइन L थी वो एंगल O का बाइसेक्टर थी, यानी कि बाइसेक्टर मतलब ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो पहली कंडीशन हमें क्या मिलती है, एंगल POR इज इक्वल टू एंगल QOR। क्यों? क्योंकि L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। सेकंड कंडीशन, परपेंडिकुलर, एंगल OPR इज इक्वल टू एंगल OQR। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर है। और तीसरा पॉइंट है OR इज इक्वल टू OR कॉमन। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं ट्रायंगल OPR कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ORQ के। कौन सी कंडीशन से? AAS कंडीशन से। ASA कह दो या फिर AAS कह दो, दोनों ही बातें सेम है। ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल साइड, दोनों मीनिंग एक ही है, पॉइंट एक ही है। कारण अगर 2 एंगल के बीच की साइड होती तो हम एंगल साइड एंगल कहते थे, लेकिन ऐसा हमारे पास नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। हमारे पास क्या हुआ, एंगल साइड हुआ। 2 एंगल थे, कौन कौन से थे? एक एंगल ये इसके इक्वल है और एक एंगल इसके इक्वल है। क्या इनके बीच की साइड इक्वल है आपस में? नहीं है। तो हम इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को नाम ASA नहीं दिया, क्या नाम दिया? एंगल साइड दिया। दोनों सेम पॉइंट है। और इसके आधार पर हम अपना सेकंड पॉइंट कह सकते हैं, क्या? PR इज इक्वल टू RQ बाय CPCT। तो इस तरीके से हमारे को जो है ट्रायंगल्स के अंदर जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और इसी के साथ ही हम आज की क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।